दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह के नाम पर भारत रत्न दिए जाने के बाद ये बात तकरीबन तय मानी जा रही है कि जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया है। वो ये जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसको छोड़कर एनडीए के पाले में जा रहे हैं। उन्होंने कुछ बयानात भी इस तरह दिया है। पहले उन्होंने ट्वीट किया कि दिल जीत लिया, फिर पार्लियामेंट में आपने देखा संसद में उनको किस तरह विपक्ष के सांसदों ने हूट किया, फिर निकल के उन्होंने जिस तरह के बयान दिए एनडीए के पक्ष में, यहाँ तक कि उनको प्रधानमंत्री मोदी के काम में चौधरी चरण सिंह की झलक नज़र आने लगी। तो अब ऐसे में आपने उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देख लिए बयानात, देख लिए सपा और कांग्रेस का समझौता भी देखा आपने, तो एकदम मान लिया गया कि साहब जयंत चौधरी एनडीए में चले गए हैं। लेकिन अब तक इस पे कोई आधिकारिक घोषणा दोनों ही तरफ से नहीं हुई। अभी माना जा रहा था कि 24 फरवरी को चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा उनके गांव में, जिसे माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे और उसी मौके पे एक रैली होगी, एक जॉइंट रैली होगी, और जिस रैली में चौधरी जयंत सिंह के एनडीए में शामिल होने की घोषणा की जाएगी। आज 23 तारीख हो गई, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। जाहिर है कल ये प्रोग्राम नहीं होने जा रहा है। तो एक सवाल उठता है कि साहब क्या बात है, आज 10 दिन से ऊपर हो गया और एकदम जो बात तय मानी जा रही थी उस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं हो रही है, ना भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की तरफ से और ना ही राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी की तरफ से। ये बात भी तय मानी जा रही है कि अब जयंत चौधरी के वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जयंत चौधरी वापस अखिलेश यादव से जुड़ने, देखिए जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का सबसे लंबे समय तक साथ दिया। आपने देखा कि वो 2019 के गठबंधन में भी थे, 2022 के गठबंधन में भी थे, और 2022 के बाद जब अखिलेश यादव का ओम प्रकाश राजभर वगैरह ने साथ छोड़ा तो भी जयंत चौधरी उनके साथ टिके रहे। अब जाकर जयंत चौधरी टूटे हैं। जयंत चौधरी का एक वो बयान बड़ा फेमस हुआ था कि चवन्नी नहीं कोई पलट जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी आपने उनको एनडीए में जाते देखा। लेकिन जिस तरह की गंभीर राजनीति जयंत चौधरी अब तक करते आए हैं, उनसे ये नहीं माना जा सकता कि वो बार बार पलटेंगे। अब वो एनडीए में गए हैं तो आप मान के चलें कि 2024 का लोकसभा चुनाव जयंत चौधरी एनडीए के पाले से ही लड़ते नजर आएंगे। तो फिर वही सवाल कि घोषणा क्यों नहीं हो रही। आपने देखा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समझौता होने में कितनी दिक्कतें आ रही थी। दोनों तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे कि लग रहा था कि शायद समझौता टूट गया। फिर 2 दिन पहले आपने ये भी खबर आई कि नहीं, समझौता टूट ही गया, और समझौता टूटने की खबर आने के 24 घंटे के अंदर समझौता मुकम्मल हो जाता है, उसकी घोषणा हो जाती है। बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने इसमें एक रोल अदा किया। जयंत चौधरी का जहाँ तक सवाल है, मेरा अपना मानना है कि 2 कारणों से जयंत चौधरी अभी एनडीए में अपना फॉर्मल अनाउंसमेंट यानी आधिकारिक औपचारिक घोषणा रोक के रखा है उन्होंने। पहले तो ये कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन आप देख रहे हैं कि क्या पंजाब के किसान लगातार दिल्ली में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर पे पुलिस से जूझ रहे हैं, एक किसान की मृत्यु भी हो गई है। और लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे हैं कि राकेश टिकैत की घोषणाओं के बावजूद उत्तर प्रदेश का किसान अभी तक इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। आपने देखा था कि 2022 में जब किसान आंदोलन हुआ था, ये फार्म लॉज यानी कृषि बिल के खिलाफ, तो उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों की बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत केंद्रीय भूमिका थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश से अब तक कोई किसान उस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। बताया जाता है कि इसमें जयंत चौधरी की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन ये भूमिका जयंत चौधरी तभी तक निभा रहे हैं जब तक वो औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल नहीं हो जाते, औपचारिक रूप से भाजपा के बगलगीर नहीं हो जाते। दोनों ही तरफ, भाजपा की तरफ और जयंत चौधरी की तरफ, दोनों ही तरफ इंतज़ार किया जा रहा है कि किसान आंदोलन किसी तरह फिजल आउट हो जाए, समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जयंत चौधरी के लिए एनडीए के पाले में खड़े हुए दिखना आसान हो जाएगा। आज की तारीख में अगर वहाँ खड़े होते हैं तो उन पे किसानों का भी दबाव आएगा। और दूसरी बात भाजपा के हवाले से कहें तो
भाजपा जिस तरह जयंत चौधरी का प्रयोग कर रही है, उनका जो इस्तेमाल कर रही है, उत्तर प्रदेश के किसानों को आंदोलन में शामिल ना होने से तैयार करने के लिए, उनको मेरा मतलब है कि उनको आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए जिस तरह जयंत चौधरी का प्रयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, शायद वो उतना अच्छा इस्तेमाल तब ना हो पाए अगर जयंत चौधरी अभी एनडीए में अपना औपचारिक रूप से अपनी एंट्री डिक्लेयर कर दें। दूसरी चीज़, जयंत चौधरी, देखिए जो राष्ट्रीय लोकदल है, इसका हमेशा एक बड़ा अच्छा मुस्लिम सपोर्ट बैंक रहा, मुस्लिम बेस रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये सपोर्ट एकदम ख़त्म हो गया और इसी के चलते आप देखते हैं कि चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव हार जाते हैं महागठबंधन के बावजूद। एक दिक्कत आ गई, जाटों में और मुसलमानों में एक खाई पैदा हो गई और यही इनका वोट बैंक था, जाट और मुस्लिम। तो पिछले कई सालों से जयंत चौधरी इस खाई को भरने का प्रयास कर रहे हैं और किसी हद तक वो इसमें सफल भी रहे हैं। उन्होंने बड़ी मात्रा में मुसलमानों को राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ा है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए में औपचारिक रूप से एंट्री लेने से पहले, फॉर्मली उनसे जुड़ने से पहले, अपना जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको समझाने का, उसको तैयार करने का, उसको अपने साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकदल का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसने अपने 10 क्षेत्रीय अध्यक्ष डिक्लेयर किए और मोर्चे की प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सोमवार तक हो जाएगी। तो उनका एक अपनी सोच है, उनका एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, जैसा आप जानते हैं पूर्व विधायक दिलनवाज खान। जयंत चौधरी ने दिलनवाज खान को इस मोर्चे पे लगाया है, इस काम पे लगाया है कि साहब हमारे साथ जो मुसलमान जुड़े हुए हैं आप उन्हें तैयार करें और भाजपा को लेके जो उनकी झिझक है उसको ख़त्म करें। तो ये 2 कारण अभी बताए जा रहे हैं जयंत चौधरी की झिझक के कि साहब पहले एक तो किसान आंदोलन समाप्त हो जाए, इसमें भाजपा का भी इंटरेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि आज की तारीख में जयंत चौधरी का जो असर है वो, उसके चलते राकेश टिकैत बड़े बड़े बयानों तक सीमित रह गए हैं। वो अब तक यहाँ से किसानों को मोर्चे पे नहीं भेज पाए। और दूसरे, जयंत चौधरी चाहते हैं कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं तो, या फिर एनडीए में जाएं, जब भारतीय जनता पार्टी से समझौता करें तो पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने अपना मुस्लिम वोट बैंक तैयार किया है वो उसको छोड़ के उन्हें ना जाना पड़े। तो जयंत की ये कोशिश ख़ास तौर से मुसलमानों के मोर्चे पे कितनी कामयाब रहेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल जयंत किसानों के फ्रंट पर कामयाब नज़र आ रहे हैं।